हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबू शमा और आज जाइलाजीन ये वो ड्रग है जिसका जिक्र हर अखबार, हर न्यूज चैनल और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टॉप स्टोरीज में हो रही है। और वजह आप जानते ही हैं। The dangerous street drug component is officially called xylazine. We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. 90% of street drugs contain this zombie drug. लोगों को धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है, वो भी टू द पॉइंट कि इसे लेने वालों की चमड़ी तक सड़ने लग रही है। बट यू नो गेस व्हाट, आई बेट कि आप लोगों में से कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होगा कि ये ड्रग असल में कंपनीज ने दवा के तौर पे बनाया था और इसके बाद ऑब्वियसली फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर एक कंपनी ने इसे चुपके चुपके से मार्केट में उतारा और अब ये एक सस्ता नशा बन चुका है। सो बात 1962 की है कि जब बियर इनकॉर्पोरेशन नामक की कंपनी ने सबसे पहले जाइलाजीन नाम की ड्रग को पेन रिलीफ और सेडेशन यानी सिंपली बेहोश करने की दवा के रूप में मार्केट में उतारा था। लेकिन जब इंसानों पर इसका इस्तेमाल किया गया तब ये बात सामने आ गई कि ये पेन रिलीफ के साथ साथ ड्रग इंसानों के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कम कर देता है और इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए मेडिकल फील्ड में ऐसी कोई भी मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल है, क्योंकि जाइलाजीन एक ऐसा सेडेटिव और एडिक्टेड ड्रग है जिसका कोई भी स्टैंडर्ड ओवरडोज ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि नैलक्सोन अक्सर नशीले पदार्थों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी इफेक्ट जाइलाजीन एडिक्टेड पर नहीं पड़ रहा है। और ये बात जैसे ही फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची उन्होंने इसे बैन कर दिया। लेकिन FDA ने इस रोक से बायर का हौसला नहीं तोड़ा, क्योंकि उसने अपने ड्रग को फिर एक बार मार्केट में उतारा और इस बार एक इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। और इस बार उसने जाइलाजीन को एनिमल सेडेटिव के रूप में इस्तेमाल किया बाय द नेम ऑफ रैम्पटन। लेकिन ये एक नाम के लिए ही एनिमल सेडेटिव था, असल में ये जानवरों पे कम और इंसानों पे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसा ही होता है मेडिकल फील्ड के बहुत सारे ड्रग, फॉर एग्जांपल एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी यूजुअली जानवरों के नाम से ही बेचे जाते हैं, बट अक्सर उसे इंसान ज्यादा यूज करते हैं फॉर द बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस। सो जाइलाजीन के केस में दरअसल हुआ ये कि उस वक्त सभी डॉक्टर्स को जाइलाजीन के बारे में पूरे तरीके से मालूम था। उन्हें पता था कि इसके इंटेक से मसल रिलैक्स होते हैं और बॉडी शांत हो जाता है और इसीलिए डॉक्टरों को पता था कि ये ड्रग आगे जाकर कमर्शियली हिट करेगा और इसीलिए उन्होंने लोगों को इनलीगली बेचना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट डेनवर में एक जानवरों के डॉक्टर ग्रेग कोलेंस को US ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ड्रग का नशा खुद भी करते हुए और दूसरों को बेचते हुए इनलीगली रंगों हाथों पकड़ा, जिसके चलते उन्हें $2,26,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। पर वो बात है ना कि किसी को आप कहो कि वहां मत देखो तो वही इंसान सबसे पहले वहीं देखेगा। बस ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर भी हुआ था। जैसे इस पर्टिकुलर डॉक्टर की खबर पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंची, इस ड्रग का इस्तेमाल कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया और साल 1966 से लेकर 1914 तक जहां जाइलाजीन ओवरडोज के सिर्फ 43 केस थे, वहीं वो आंकड़े 2000 के पार जा चुके। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे कि करंटली सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है कि अब US के खुले सड़कों पे जाइलाजीन के ड्रग एडिक्टेड बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन सड़क के बीच कोई ना कोई इंसान कंप्यूटर की तरह हैंग हो जा रहा है और अमेरिकन की पूरी तरीके से फट चुकी है। उन्हें इस बात की इतनी टेंशन है कि उनकी पूरी यूथ कहीं खत्म ना हो जाए। बिकॉज यू सी, अगर कूल वाटर के प्रीमियम परफ्यूम के एक सस्ता मगर ज्यादा इफेक्टिव अल्टरनेटिव मार्केट में मिल रहा है तो कोई भी आम इंसान फटाफट से शिफ्ट क्यों नहीं होना चाहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज 1 ग्राम कोक और 1.3 ग्राम बीस्ट करीब $2000 मिलता है, लेकिन वहीं पे इतने डॉलर में कोई इंसान आराम से 400 ग्राम जाइलाजीन खरीद लेगा। बाकी ड्रग के मामले में प्लस इस ड्रग की असर की बात तो बस 40 ग्राम ही इसका लिटरली इंसान के काफी अच्छा एक हाई देने के लिए है। और अगर उसे एक ऊपर से दूसरे एक फेंटानिल नामक एक दूसरे सस्ते ड्रग के साथ मिला दिया जाए तो कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा डेडली बन जाता है और भी ज्यादा फास्ट एक्ट करने लगता है, लास्टिंग फॉर द लीस्ट 8 to 9 आवर। अब ऐसे में होना क्या था कि जैसे ही वो न्यूज ड्रग एडिक्टेड तक पहुंची, सभी के सभी ड्रग एडिक्टेड जाइलाजीन पर शिफ्ट होने लगे और जाइलाजीन ने अपने बाकी माल को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। आज की तारीख में यदि जाइलाजीन और फेंटानिल का मिक्सर ट्रैंक ड्रॉप के नाम से US के गलियों में बिक रहा है। एक 90 लोगों के सर्वे में ये भी सामने आया है कि एडिक्टेड को अपने हाथ पैर तक भी कटवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी केमिकल और किसी भी चीज के एडिक्शन में नहीं देखा गया है। जाइलाजीन सीधे हमारे ब्रेन के डोपामिन रिलीज होने वाले सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे हम अपनी अलर्टनेस खो देते हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। तो हुआ यूं कि जब एक सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में एक टैटू आर्टिस्ट थी ब्रॉक फेडर। उसे जाइलाजीन के ओवरडोज की वजह से अपने हाथ पैर को काटना पड़ा था। हर रोज जाइलाजीन के लेने की वजह से उसके पैर की चमड़ी सड़ने लगी थी और ये घाव वक्त के साथ साथ उस हद तक बढ़ गया था कि उसे अपने पैर कटवाने पर मजबूर होना पड़ा। और ब्रोक ने खुद एक्सेप्ट किया कि जाइलाजीन के ओवरडोज के चलते उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। इनफैक्ट उसने यहाँ तक ये भी कह दिया जाइलाजीन इट्सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। बट देन इतना सब होने के बावजूद भी ब्रोक
रुकी नहीं, बल्कि जाइलाजिन की उसकी लत और भी ज्यादा बढ़ती गई और परिवार और पैर दोनों खोने के बाद भी वो रोज जाइलाजिन लेने के लिए आज भी हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल जा रही है। और शायद ऐसा ही अगर चलता रहा तो अभी उसका हाथ भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि पैरों की तरह ही अब उसके हाथ की चमड़ी भी सड़ना शुरू हो गई है। मतलब अगर देखा जाए ना तो ये जाइलाजिन लोगों के दिमाग पर कुछ ऐसा असर कर देती है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इस ड्रग के लेने के लिए वो मजबूर हो रहे होते हैं। इवन यहाँ तक कि उनका लाइफ और उनकी शरीर और उनका दिमाग भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शनिंग को समझना होगा। देखो, बेसिक फंक्शनिंग काफी सिंपल है। ये ब्रेन में मौजूद ब्रेन पेयर नॉर्मली होता क्या है, इसमें होता क्या है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे प्री साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स दो केटाकोलामाइन बनाते हैं, डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो हमारे अलर्ट रखने के साथ साथ हमें हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। यूजुअली ये दो केमिकल्स रिलीज होते हैं। यूजुअली जब ये दो केमिकल्स रिलीज होते हैं तो रिसीवर न्यूरॉन्स यानी पोस्ट साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स पर लगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमें रिसीव करते हैं और सिग्नल को बॉडी में सेंड करते हैं। लेकिन कभी कभी इन केमिकल्स की मॉलिक्यूल्स की मात्रा कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर लगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्हें रिसीव नहीं कर पाते हैं और ये मॉलिक्यूल साइनेप्स में जमा होने लगते हैं। नतीजतन ये जमा हुए मॉलिक्यूल्स प्री साइनेप्टिक्स मॉलिक्यूल के खुद अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होने लगते हैं, जिससे न्यूरॉन्स को एक नेगेटिव फीडबैक यानी सिंपली कहे तो उसे एक केमिकल प्रोडक्शन रोकने का सिग्नल मिलता है। जब कोई इंसान जाइलाजिन लेता है तब जाइलाजिन के मॉलिक्यूल सीधा प्री साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स के अल्फा 2 रिसेप्टर पर अटैक करते हैं और उसे स्टिमुलेट करते हैं और इसे प्री साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स को ये लगता है कि यह केटाकोलामाइन का हद से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है और वो इनका प्रोडक्शन रोक देता है। यानी अब क्योंकि केमिकल्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, उससे रिलेटेड हर एक्टिविटी ठप पड़ जाती है। और इनफैक्ट यही वजह है कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वो अलर्ट नहीं रहते हैं, वो हैंग हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बी जैसे बर्ताव करने लगते हैं। सच तो ये है कि ये सब उन लोगों के साथ जाइलाजिन ही नहीं कर रहा है, बल्कि उससे ज्यादा हमारा डोपामिन करने लगता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मोटिवेशन क्रिएट करता है। यस, दिस इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया करके, जो बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। और जब डोपामिन रिलीज होता है तो बेसिकली इसी पार्ट को स्टिमुलेट करता है। बट देन क्योंकि जाइलाजिन की वजह से डोपामिन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, बेसल गैंग्लिया भी हमारे बॉडी मूवमेंट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती है और इसीलिए जाइलाजिन लेने वाले लोग चलते चलते बीच में ही अटक जाते हैं, लीडिंग टू बिगर डिजास्टर लाइक स्किन का सड़ना शुरू हो जाना। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि जब डोपामिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है तब उसी के साथ एज अ साइड इफेक्ट हमारे शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा भी घटने लगती है। अब नॉरएपिनेफ्रिन का यूजुअली काम क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स को जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कराना। बट जाइलाजिन की मदद से जैसे नॉन एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, ब्लड वेसल्स में इसका एक डिजास्टर इफेक्ट दिखाई पड़ता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। इस इफेक्ट के तहत सभी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं और उनमें से बहते हुए ब्लड फ्लो थमने लगता है। इसका मतलब समझ रहे हो, सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्लड स्किन के टिश्यू तक पहुंचता ही नहीं है और टिश्यू ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डैमेज होने लगता है और लास्टली इन सब के चलते उसमें गहरे गहरे घाव बनने लगते हैं, जिसे हम साइंटिफिकली स्किन प्रोफ्यूजन भी कहते हैं। खैर, फ्यूचर में जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जहाँ जाइलाजिन नामक केमिकल्स को अफेक्ट करके लोगों को अजीब बर्ताव करने में मजबूर करता है, उसी तरीके से रिसेंटली में साइंटिस्ट ने एक ऐसा एलियंस फंगस डिस्कवर किया है जो हमारे ब्रेन सेल्स को रिप्लेस तक कर सकता है। अगर फ्यूचर में कोई ब्रेन सेल्स को रिप्लेस करने का रोबोटिक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और नए नए रिसर्च स्टडी करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।